एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और एचपीसीएल जो कि एक महारत्ना कंपनी है, वो आपके लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव लेके आ रहा है, जिसका अलग से एक पेपर होगा जो गेट के थ्रू नहीं है, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी वैकेंसी है बोल सकते हैं। तो पूरा एंड तक सुनिएगा, और ये भी बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले ये महारत्ना कंपनी का नोटिफिकेशन एचपीसीएल की वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये रिक्रूटमेंट है, और मेनली ये जूनियर इंजीनियर के लिए ज्यादा है। बाकी पे स्केल बहुत डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसके अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट की बारी है। 25 फरवरी को ये निकला था। मेरे ख्याल से अब तक सब लोगों को ये पता चल चुका होगा। मेरा मोटिव है कि कंक्लूजन दे दूं मैं आपको, और किन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है वो भी बता दूं। ठीक है, और 25 मार्च तक इसका विंडो ओपन है। रात को 12 बजे तक 25 मार्च के पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा है, देखिए वैकेंसी क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि हमारा फोकस पूरा वहां पे है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है 50,000 से 1,60,000 के पे स्केल ग्रेड में। ये पे स्केल ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। अलग अलग सीटीसी भी आगे जब आएगा तो ग्रेड पे के हिसाब से सीटीसी बनता है। और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 ईयर है। अब बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले सोच बोल रहे होंगे सर एज रिलैक्सेशन। बिल्कुल एज रिलैक्सेशन होगा एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। मैं आपको अभी बताने वाला हूं आगे के वीडियो में। तो अभी इन जनरल ये जनरल कैंडिडेट के लिए 25 एज है। 37 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, जहां पे 50,000 से 1,60,000 का जो पे स्केल है वहां पे। और दूसरा वैकेंसी जो कि बल्क में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, 30,000 से लगा के 1,20,000 का जो आपका पे स्केल है, उसमें 117 वैकेंसी है। कितनी है? 117 वैकेंसी, बहुत बड़ी है। बस इस चीज में ध्यान रखना कि आपको जो एलिजिबल डिप्लोमा वाले, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वही एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। और यहां पर ये जो 37 वैकेंसी है, इसके लिए जिन्होंने अपना 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों ही किया है, तो क्या करें? तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि भाई जहाँ ज्यादा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जहां ज्यादा है, वहां उसके लिए आप फिलअप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जिनने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों कर रखा है, फिर भी आप डिप्लोमा एज अ डिप्लोमा ही अपीयर करिएगा, क्योंकि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट है। तो इस सर्टिफिकेट को यहां लगा के इस वाली वैकेंसी को क्लेम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दोनों चीजों का ध्यान रखना। और अपर एज लिमिट अभी 25 है जनरल के लिए। बाकी मैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग या वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट देखें। तो यहां पर देखिए ब्रांच में बहुत कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल या उसके जितने भी अलाइड है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट लिख दिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली ब्रांच वाले काफी परेशान रहते हैं, है ना। ये भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ज्यादातर ब्रांचेस आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग भी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर हम लोग कि यहाँ पर जो हमारा डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग है उसमें कितना परसेंटेज चाहिए, तो 65, मिनिमम 65% आपको रिक्वायरमेंट है ऑन एग्रीगेट बेसिस। ठीक है, और यहाँ पर 55% किसके लिए है? यहाँ पर एस टी एस सी और पीडब्ल्यू के लिए। ठीक है, बीडी के लिए। तो इनके लिए 55 का रिलैक्सेशन है, मतलब 10% का आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। बाकी जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए, मतलब सारे ओबीसी के लिए, है ना। क्रीमी लेयर तो एज अ जनरल ट्रीट किए जाते हैं, तो सबके लिए कितना है? 65%। एस टी एस सी है आप तो आपको 55% आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्टलिस्ट प्रोसेस और शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो देखो ये नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम पे तो ऐसा आता है कि एचपीसीएल ने ऐसा लिख दिया कि भैया ये सब होगा, ये होगा, ये होगा, अभी कुछ भी नहीं है, अभी बाद में सब बता दिया जाएगा आपको, है ना। मतलब एक डिक्टेटरशिप वाली थोड़ी सी फील आती है नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम पे। सिलेबस का आता पता नहीं है, दूसरी चीजों का प्रोसेस नहीं है, जब होगा तब हो जाएगा, इस तरह की चीजें हैं। बट ठीक है, जो भी है वो अब पढ़ना तो पड़ेगा। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। देखो सीबीटी होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दें, सीबीटी। उसके बाद लगा इनको है ना, वही सीबीटी मतलब रिटन टेस्ट,
है ना। आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत दूसरी वैकेंसीज भी है, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है। आपको 2-3 चीजें रहेगी, देखो सीबीटी बेस्ड, सीबीटी और जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन, और इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा ना, तो इंटरव्यू के टाइम पे ही वो ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं। ग्रुप डिस्कशन करा के पर्सनल इंटरव्यू होगा और सीबीटी का स्कोर है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, इसमें सिलेबस में आने वाला है जनरल एप्टीट्यूड। सीबीटी के अंदर क्या क्या होगा, देखो 2 सेक्शन होंगे। अब कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज अ, बाकी अपने लिए तो जो इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के लिए जनरल एप्टीट्यूड आएगा जिसमें इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आएगा, लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें होते हैं, है ना। तो लॉजिकल मतलब रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा बहुत इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आएंगे। जो हल्का फुल्का जो सारी एग्जाम्स में आता है वही उस तरीके का ही एप्टीट्यूड रहने वाला है। दूसरा बहुत मेजर पोर्शन है टेक्निकल। टेक्निकल ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है एज पर दी जो आपने क्वालिफाइंग डिग्री करी है उसके बेसिस पे होने वाला है। तो देखो यहाँ पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लिए वैकेंसी है, तो आपको हल्के फुल्के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और थोड़े से ठीक ठाक वेरिएंट के भी क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सीबीटी जब होगा उसका जो टेंटेटिव डेट है, परमानेंट नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, 3 मई को इनका है कि भाई 3 मई को हम पेपर ले लेंगे। बट ये मान के चलिए कि मई के अंदर तो हो जाना चाहिए पेपर, 3, 10, 15 जो भी आएगा अपडेटेड में हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो 3 मई को ये पेपर होने वाला है। और बाकी सारी चीजें कि भाई जो भी चीजें चेंजेस होगा वो सब राइट्स हमारे पास रिजर्व है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको टेस्ट वगैरह पेपर जो है वो सीबीटी वाला आपको वापस मिलेगा नहीं, है ना, वो रख लिया जाएगा उनके पास ही, ठीक है। चलिए बाकी और कोई चीजें काम की नहीं है, सिंपल सा सीबीटी होने वाला है जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग का एक पोर्शन होगा और दूसरा पोर्शन होगा टेक्निकल का। जो आप टेक्निकल नॉलेज जानते हो उसी के बेसिस पे चीजें करके आना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, कितने साल का बॉन्ड है, ये सर्विस बॉन्ड जो है वो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर का आपका, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां से 3 साल काउंट किया जाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है कि भाई आप 3 साल के पहले अगर कोई दूसरा जॉब में चले जाते हैं तभी आप छोड़ेंगे, है ना, तैयारी के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। तो जनरली दूसरी जॉब कहीं पकड़ लेते हैं तो ये जो जॉब है ये छोड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको जनरल कैंडिडेट के हैं अगर आप, तो आपको 3 लाख का हर्जाना भरना पड़ेगा और बाकी कैटेगरी से हैं तो 50,000 तक आपको देना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो। और 3 साल के बाद करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पैसा आपको नहीं भरना है, ठीक है। पे स्केल के हिसाब से उन्होंने सारे पे स्केल का एक ही कर रखा है। नेक्स्ट है आपका, देखो सीटीसी, कई बार इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का सीटीसी में, है ना। तो सीटीसी पे स्केल के हिसाब से यहाँ पर सीटीसी आपको दे रखा है कि लगभग 11 लाख का पैकेज है 30,000 से 120 में, जहां पर ये आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला है ना, शुरू में 117 वैकेंसी वाला वही है। और उसके बाद अब 50,000 से 1 लाख वाला ये जो है वो 18 वाला है, जिसमें 17 कम वैकेंसी है वहां पर 18 लाख का पैकेज है, और जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे तकरीबन 11 लाख का सीटीसी अवेलेबल है ना। ये भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन हैंड सैलरी नहीं होता है सीटीसी, है ना, बहुत सारी चीजें कटती है इसके अंदर से। उसके बाद देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जो वैकेंसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है वो बता देता हूं मैं आपको। हाँ देखो मैक्सिमम रिलैक्सेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन, 25 साल तो अपर एज है, बट अगर आप कैटेगरी में एसटी एससी में आते हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 30 की उम्र तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। 3 ईयर ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल वाले हैं उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है, और 10 साल का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है चाहे वो जनरल से है तो भी, और जनरल से 10, और अगर कैटेगरी के साथ में फिजिकली हैंडीकैप वाला मैटर है तो 13 साल का कोटा दे रखा है। और एसटी एससी के साथ में अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 15 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से सारी आपके जो एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रिजर्वेशन गाइडलाइंस है उस हिसाब से दे रखा है। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर से अगर आप हैं, जेएंडके से हैं, तो 5 ईयर का आपको भी मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। मैक्सिमम 5 ईयर इन एप्लीकेशन, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा, बाकी फुल नोटिफिकेशन में आपकी जितनी सर्विस हुई है उस हिसाब से रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। और बाकी तो कुछ है नहीं, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, बाकी बता दिया मैंने। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, 25 फरवरी से चालू हो चुके हैं। आप एक वेबसाइट होगी www.hindustanpetroleum.com पे जाइएगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ पे भी कहीं लिखी होगी, देखो ये रही
hindustanpetroleum.com, उसमें करियर में जाना, करंट ओपनिंग में जाना, सारी डिटेल रीड करने के बाद बढ़िया से अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, फोटो सिग्नेचर बहुत प्रॉपर तरीके से भरना है ना, फोटोग्राफ सिग्नेचर सारी डिटेल वही दे रखी है, आप कर लोगे आराम से। उसके बाद एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी कितनी है, इसकी एप्लीकेशन फी है 1180 प्लस पेमेंट गेटवे मिला के, एप्लीकेशन फी ऑफ 1000 प्लस जीएसटी और ये सब चीज मिला के आपको चार्ज है ना 1180 रुपए का है। उसके बाद प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ एनी, एप्लीकेशन फी ऑफ, ठीक है वही सारा जोड़ जाड़ के उन्होंने बता रखा है, 180 रुपए, 1000 रुपए फॉर्म फी से जीएसटी मिला के 180 रुपए होता है, और पेमेंट गेटवे जो भी चार्ज होगा ज्यादा नहीं होता है वो, ठीक है। तो फीस भी बहुत हाई नहीं, कुछ कुछ फॉर्म की तो 2000 2500 तक रख लेते हैं एटलीस्ट, उस हिसाब से तो 1000 रुपए ठीक है, कोई बात नहीं। बस पेपर बहुत अच्छे से करा लेंगे, रिजल्ट टाइम पे दे दे, ज्वाइनिंग टाइम पे दे दे तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए बाकी तो कोई और डिटेल की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए SC ST PWDB एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम दी पेमेंट, एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा इस कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रखी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है आपका, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि HPCL वाला पेपर किसको देना चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट जैसे कोई फॉर्म आया तुरंत भर दिया, कोई फॉर्म आया तुरंत भर दिया, ऐसा मत करो। नॉर्मली अगर हमने एक बार अच्छी तैयारी कर रखी है तो पहले जिनने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं गेट के, जिन्होंने एक बार पूरा रिवीजन कर रखा है गेट का, बढ़िया से सारा सिलेबस कंप्लीट है, वो डेफिनेटली भरिए इस फॉर्म को, और अपना जो नॉन टेक्निकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए और अपीयर हो जाइए। बट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, 3-4 सब्जेक्ट थे बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करे हैं, तो पहले वेट करके सिलेबस कंप्लीट कर लो वो, क्योंकि देखो हर 2-3 महीने में कोई ना कोई फॉर्म आता रहेगा, ऐसे ठंडी हवाओं के झोंके टाइप फॉर्म आएगा, घर वालों का प्रेशर होता है बेटा फॉर्म भरो फॉर्म भरो फॉर्म भरो, बट उससे सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। घर वालों की नजर में उनका प्रेशर ना झेलने के कंडीशन में आप फॉर्म भर देते हो, और पता है तुम्हें कि सिलेक्शन नहीं होगा, पैसा भी बिगड़ रहा है, टाइम भी बिगड़ रहा है, और बार बार आपकी जो प्रिपरेशन का जो मोमेंटम है वो गड़बड़ होता है। तो प्लीज पहले एक बार सिलेबस एटलीस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही कोई फॉर्म भरिए, ठीक है। तो HPCL भी यही है, क्योंकि 3 मई को अभी एग्जाम है, मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मतलब मुश्किल से 2 महीने का भी टाइम नहीं है, 2 महीने में कितना कुछ कर लोगे। हाँ फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं डाइवर्ट नहीं होगे, सिर्फ एक दिन का एग्जाम दे के आ जाओगे, बट ऐसे स्टूडेंट कम होते हैं वो भर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूंगा वेट करके सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो। जी सेंटर पे इलेक्ट्रिकल का जो हम लोगों ने 150 घंटे का पढ़ाया है पूरा कंटेंट 300 लेक्चर है, वो आराम से एक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अपियर करोगे ना तो मजा आएगा। देखो क्या है, स्टैटिक चीजें सारी कर लो, टेक्निकल स्टैटिक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग में बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो कि वेरी नहीं होता है, स्टैटिक है, एक बार कर लोगे तो काम आएगा हर एग्जाम में, वो स्टैटिक पोर्शन कर लो, फिर एग्जाम में अपेयर करोगे तो मजा आएगा, फिर सिर्फ कमी कमी निकालनी रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स पे आइएगा, बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो HPCL का रिक्रूटमेंट भरिए बढ़िया तरीके से जिसको लगता है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।